अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड है, उसी का ये हिस्सा है। हमने देखा था एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसके अंदर जो थर्ड पॉइंट था इसकी एक्सप्लेनेशन हमने अलग से एक लेक्चर में की, और इस लेक्चर में आज हम ये फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है और क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की सबसे पहले डेफिनेशन देखें। द फार्मूला which shows the simplest whole number ratio of the atoms in a compound। के कंपाउंड में जो एटम्स मौजूद होते हैं उनकी सादा तरीन अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है, उस क्या कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब देखें, कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसे कहते हैं, सादा निस्बत किसे कहते हैं। देखें, इसके लिए एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है HO। तो इसके अंदर देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, कितने हैं, एक है, यानी कि H और O के दरमियान जो निस्बत है, रेशो है, वो कितनी होगी 1:1। ये रेशो सिंपलेस्ट रेशो है, और इसी का जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते होते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, तो वो होता है H2O2, यानी कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब उसके अंदर रेशो देखें तो कितनी है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो रेशो क्या हुई 2:2। जबकि उसी रेशो को अगर हम सिंपल कर दें, सादा कर दें, तो वो रेशो क्या हो जाएगी 1:1, यानी कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है। होल नंबर कहते हैं कि ये डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 एटसेट्रा होनी चाहिए। और अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलत कंसेप्ट होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये पहले डिटरमाइन किया जाता है और बाद में जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका बनाया जाता है, निकाला जाता है। आज हम एम्पिरिकल फार्मूला सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर कैसे निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्लियर है। इसकी अगर 2 और एग्जांपल्स देखें तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है CH। इसी तरह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है CH2O। अब वो स्टेप सीखें कि किन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला स्टेप इसके लिए ये होगा, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी कि उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर अगर 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है तो उनकी कितनी कितनी परसेंटेज मौजूद है वो बतानी है। सबसे पहला काम ये है हमारा। सेकंड स्टेप है कि जब हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो उसके बाद निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। सादा लफ्जों में जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट स्टेप में हमने परसेंटेज निकाली है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट, उसको डिवाइड करना है इनके एटॉमिक मैसेज पर, यानी कि डिवाइड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि जिस एलिमेंट की भी आप परसेंटेज कंपोजिशन ले रहे हैं उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक मैस पर डिवाइड कर देना है। और नंबर ऑफ मोल्स के बाद थर्ड स्टेप हम क्या डिटरमाइन करेंगे, एटॉमिक रेशियो, यानी कि निस्बत। मतलब ये है कि कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनकी आपस में कितनी कितनी निस्बत बनती है। जैसे कि अभी एग्जांपल देखी थी कि H और O जो है 1:1 से मिले हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला जो था, तो उसमें ये वाली निस्बत यानी कि थर्ड स्टेप में हमने निकालनी है। तो जब ये निस्बत हमें पता चल जाएगी तो इसका मतलब है कि हम इसी निस्बत को इस्तेमाल करते हुए फार्मूला लिखेंगे और वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो वो निकालनी कैसे है, atomic ratio is determined by dividing the moles of each element with the smallest number of moles। और स्टूडेंट्स, अगर ये एटॉमिक रेशियो डेसिमल में आती है, इशारिया में आती है, फ्रैक्शंस में आती है, तो फिर हमें 4 स्टेप भी परफॉर्म करना पड़ता है। अगर ये होल नंबर है 1 2 3 4 तो इट्स ओके, आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया। लेकिन अगर ये डेसिमल पॉइंट्स में है तो फिर आपको एक सुटेबल डिजिट लेना है, एक ऐसा डिजिट जिससे आप उन तीनों को या चारों को, जितने भी वो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले हुए हैं, एलिमेंट्स मौजूद है, उनसे वो मल्टीप्लाई करना होता है और उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि डेसिमल में हम फार्मूला नहीं लिखते, फार्मूला में हमेशा होल नंबर यूज किए जाते हैं। इसलिए 4th स्टेप हमारा क्या बनेगा कि मल्टीप्लाई इट विद अ सुटेबल डिजिट टू कन्वर्ट इट इनटू द होल नंबर, इसको होल नंबर में तब्दील करना है। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है आप लोगों ने। और अभी हम एक एग्जांपल परफॉर्म करेंगे जो कि यही 4 स्टेप वहां पर फॉलो होंगे और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था आपको। इसके लिए आपकी बुक में ये एग्जांपल नंबर 3 है।
एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं, इट कंटेन्स द 40.92% ऑफ कार्बन, 4.58% ऑफ हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन। और पूछा ये क्या है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। अब वो स्टेप्स अपने माइंड में लेकर आए, वही स्टेप हम यहां लिखेंगे। पहले एलिमेंट का कॉलम बनाया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब याद करें कि पहला स्टेप ये होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उन एलिमेंट्स की जो एक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन तो ऑलरेडी बता दी गई है। जरा देखें, कार्बन की परसेंटेज भी दी हुई है, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। तो इट मींस कि हमें पहला स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं। इनको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप, कार्बन है 40.92%, हाइड्रोजन 4.58% एंड ऑक्सीजन 54.5%। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना या ग्राम एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डिटरमाइन करना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। जैसे कार्बन है, कंपोजिशन क्या है? 40.92%। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी कंपोजिशन को इसके एटॉमिक मास पर डिवाइड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो डिवाइड करते हैं जी, 40.92 डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्या आ जाएगा? 3.14, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कार्बन के निकल आए हैं 3.14। अब यही प्रोसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी करेंगे। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है 4.58 और इसका एटॉमिक मास क्या है? 1.008। तो डिवाइड करते हैं जी, 4.58 डिवाइडेड बाय 1.008, तो इसका आंसर क्या आया? 4.54। ये है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह ऑक्सीजन के 54.5% डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है? 16, यानी कि 54.5 डिवाइडेड बाय 16, आंसर क्या आएगा? 3.41। अब हमारे पास तीन एलिमेंट थे, तीनों के हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल लिए। पहला स्टेप हो गया कंपोजिशन, दूसरा स्टेप भी हो गया नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, हो गए। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप था एटॉमिक रेशियो डिटरमाइन करनी है। और कैसे करनी है कि जो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, इसमें से आपने देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखिए जरा, पहली क्या है? 3.41, दूसरी क्या है? 4.54 और तीसरी क्या है? 3.41। तो इसमें छोटी वैल्यू यही आ रही है, 3.41। ये देखिए, पहले पर भी वही है, ऊपर भी वही है, दरमियान में वैल्यू बड़ी है, यानी कि सबसे कम वैल्यू जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स में आई है वो है 3.41। तो ये तीसरे स्टेप के अंदर एटॉमिक रेशियो में यही तीनों के जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिख लेने हैं। पहले के अंदर हमने लिख दिया 3.41, दूसरे में क्या लिख दिया? 4.54, तीसरे में लिख दिया 3.41। अब इनको डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट जो आपने वैल्यू निकाली है सेकंड स्टेप की, तो वो क्या थी? 3.41। तो पहले को डिवाइड करते हैं, उसके ऊपर 3.41 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा? 1। अब हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो निकालें, तो उसको भी डिवाइड करेंगे 3.41, तो डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.33, जो कि डेसिमल में है, होल नंबर नहीं है, इशारिया निजाम में है। और तीसरी ऑक्सीजन को भी हमने डिवाइड करना है, 3.41 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1। अब देखिए, आपने रेशो निकाल ली है, लेकिन इसको फार्मूले की शक्ल में लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेसिमल में आंसर आया है। तीसरा स्टेप मुकम्मल हो चुका है और मैंने बताया था कि अगर डेसिमल में आंसर आ जाए तो फिर फोर्थ स्टेप अप्लाई करते हैं। और फोर्थ स्टेप क्या होता है कि अपनी मर्जी का कोई ऐसा स्मॉलेस्ट डिजिट आपने मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये होल नंबर में चेंज हो जाए। तो ट्राई करते हैं जी, अगर 1.33 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा 2.66, जो कि अगेन एक होल नंबर है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3.99। और आपको पता है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 है। जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 4 ही बनता है। तो इट मींस कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि सिर्फ उस एक डेसिमल वाले को ही उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि जितने भी होंगे फिर मल्टीप्लाई सबसे करना पड़ेगा। तो इट मींस कि फोर्थ स्टेप है हमारा मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल डिजिट। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद क्या आता है? 1.33 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि क्या बन जाएगा? 4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और एंड वाला फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो फाइनल स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बनी है, होल नंबर्स में कन्वर्ट किया जो हमने, वो क्या बनी है? 343। इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने फार्मूला लिखना है। कार्बन की कितनी रेशियो थी? 3, यानी कि कार्बन लिख के उसके साथ क्या लिख दिया हमने? 3 के 3 कार्बन है।
दूसरे नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा और उसके साथ क्या लिख देना है, उसकी रेशो कितनी आई है 4, तो वो लिख दी H4। तीसरा कौन सा था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा और उसके साथ उसकी रेशो, उसकी कितनी आई है 3, तो 3, यानी कि इंपिरिकल फार्मूला बन गया C3H4O3। सो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि हमने कैसे एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया और वो पॉइंट्स कम से कम आपके क्लियर होने चाहिए। जो 4 पॉइंट हमने सीखे कि ये चीजें हम निकालते हैं, उनको हमने प्रैक्टिकल करके देखा उनका, कि जो पहला इसके अंदर स्टेप था परसेंटेज कंपोजिशन निकालने वाला, उसका प्रैक्टिकल हमने नहीं देखा कि कैसे निकालते हैं। एक्चुअली वो हमें इस न्यूमेरिकल में दी हुई थी इसलिए नहीं निकाली। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जिसमें कंबशन एनालिसिस का टॉपिक शामिल होगा, तो उसमें हम सीखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं, अगर आपने कुछ सीखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी किया करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।